नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर मैं अजीत सिंह चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट पर चर्चा करेंगे। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन या निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई है। इनमें 2 मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। 84वें संविधान संशोधन से यह निश्चित कर दिया गया है कि यह संख्या 543 + 2 2026 तक यथावत रहेगी। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। मताधिकार की आयु मूल संविधान में 21 वर्ष थी तथा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। आइए अब हम जानते हैं लोकसभा सदस्य की योग्यताएं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो तथा संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी उसमें हो। लोकसभा सदस्य के लिए कुछ अयोग्यताएं या निरर्हताएं भी निश्चित की गई है, जैसे लाभ के पद पर हो, पागल या दिवालिया हो, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो या दल बदल के तहत वो दोषी पाया जाता हो तो वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा या संसद सदस्य के लिए वो अयोग्य हो जाएगा। दल बदल के आधार पर योग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति करता है। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83(2) के तहत हम जानते हैं। लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति पहले भी इसे भंग कर सकता है। आपातकाल में संसद कानून के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा वापस ले लिया गया और लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। आइए अब हम जानते हैं लोकसभा का अधिवेशन और गणपूर्ति। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा, जिनमें 6 माह से अधिक का अंतर न हो। इस गणपूर्ति, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में सदस्य संख्या का 1/10 होना अनिवार्य है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, वह अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देता है। आइए अब हम जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार है। वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। सदन के नेता के परामर्श पर सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है कि कब कौन व्यक्ति बोलेगा। ये क्रम भी लोकसभा अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से निश्चित करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन संयुक्त रूप से किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। किसी भी प्रश्न पर बराबर मत आने पर अंतिम निर्णय या निर्णायक मत
लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। यानी कोई ऐसा विवाद आ जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए जिस पे वोटिंग हो और वोटिंग बराबर हो जाए, तो उस बराबर वोटिंग होने के आधार पे अंतिम मत जो होता है या निर्णायक मत जो होता है, वो सारा मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। इसके अलावा प्रक्रिया संबंधी कार्यों का निर्णय भी वह खुद करता है। प्रक्रिया संबंधी विवादों का निर्णय वो स्वयं करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार थी और वर्तमान में हमारी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। आइए अब हम जानते हैं लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ। लोकसभा के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। विधायी कार्य, जिसमें वो कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका शक्तियाँ, जिसमें लोकसभा कार्यपालिका पर विभिन्न प्रस्ताव, कामरों को प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रित करती है। तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ। किसी भी प्रकार के वित्त विधेयक पर लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। और संविधान में संशोधन की शक्तियाँ, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के दोनों संविधान में संशोधन करने का हक रखती है। इसके अलावा निर्वाचक मंडल के रूप में भी वो कार्य करती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो निर्वाचक मंडल के रूप में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। इस प्रकार लोकसभा अपने विभिन्न प्रकार के दायित्व निभाती है। तो आपको ये आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम लोकसभा के बाद में हम राज्यसभा के बारे में और उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वीडियो को यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर मैं अजीत सिंह चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट पर चर्चा करेंगे। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन या निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सदस्यों की संख्या 543